गुड मॉर्निंग। सैटरडे का दिन है। हम लोगों के लिए आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। एज यू कैन सी इमरजेंसी डिक्लेयर है यहाँ पर। एक 8-10 मिनट की वीडियो जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उस दिन मैंने बनाई थी। आज मैं लोड कर दूंगा उसको। हाँ, तो 2-4 काम इकट्ठे हो गए थे। pretty मच ट्रैफिक जैसी पहले थी अब भी वैसी ही है, लेकिन लोगों को टिकट मिल रहे हैं और एक टिकट जो है $750 का है। अगर आप इसकी यू नॉट फॉलोइंग व्हाट इज टोल्ड, क्या इसको कहेंगे, अगर आप उस पर पूरी तरीके से अमल नहीं कर रहे हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं। लोग सुबह की मुनासबत से देखें वॉक कर रहे हैं। जिस दिन पहला दिन था तो पूरी गलियां भरी हुई थी, क्योंकि वॉक करने की इजाज़त है, एक्सरसाइज करने की इजाज़त है, फार्मेसी जा सकते हैं, ग्रोसरी के लिए जा सकते हैं, एंड स्ट्रिक्टली वर्क फ्रॉम होम। तो दिस इज़ व्हाट द होल थिंग इज़। जी व्यूअर्स, मैं एक आध कमेंट जो है यहाँ गाड़ी खड़ी करके फिर उसके बाद गाड़ी चलाता हूँ। पहले गाड़ी कमेंट पढ़ लूँ। शाजिया नूर बहन ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, वी यूज्ड टू सी योर वीडियोस, प्लीज़ रिमूव बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके ब्रदर, ओके म्यूजिक, जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट माय ग्लासेस बिकॉज़ आई एम इन द All right, we are in Canada since 5 years. Please guide us where we should buy home, because due to Corona, people are going far from GTA as having work from home. So we like Mississauga and Milton. We want big house, but it is too pricey. But if we go in Waterloo, London, Ontario, it has a big house with less price. What's your good approach? Please do share in your coming video and pointing out my name as well. So my elder daughter is going university next year, so keep these things in mind and tell us trustworthy suggestions. Thanks. तो शाजिया बहन ने कहा है कि मिल्टन और मिसागा में जो है मकान बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मिसागा, और अगर हम वाटरलू और लंदन की तरफ जाते हैं तो दे आर बिग हाउसेस, बट इट्स लिटिल बिट फार। और वैसे भी लोग घर से आजकल काम कर रहे हैं, और बेटी उनकी जो है यूनिवर्सिटी जा रही है नेक्स्ट ईयर या। तो चले मेक इट, लेट मी स्टार्ट, क्योंकि मैं जा रहा हूँ क्या नाम है ब्रैम्पटन की तरफ। ब्रैम्पटन से मुझे एक चीज़ पिक करनी थी, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया से। आई एम अ जैक ऑफ ऑल, नो मास्टर ऑफ नन। तो छोटे मोटे साइट के काम भी मेरे चलते रहते हैं। यहाँ से चीज़ उठाई वहाँ बेच दी, ये जो कुछ भी व्हाटएवर। देयर आर सो मेनी थिंग्स in Canada. You can do a lot of things. It depends how energetic or how much vision you have it. चले बात करते हैं इनके कमेंट्स की तरफ। जी बिल्कुल बहन, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और इस टॉपिक के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं कि वेयर टू बाय द हाउस एंड हाउ टू बाय द हाउस इन GTA। प्राइसेस जो हैं आसमान को छू रही हैं। जिस तरह कल ही मेरा एक फ्रस्ट्रेटेड मेरा दोस्त, ही इज़ माय कॉलीग, नाउ इज़ इन डिफरेंट ब्रोकरेज, बट एनीहाउ ही कॉल्ड मी कि मकान 785 का लगा था, 785। 10 गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी जब ऑफ़र का टाइम आता है, आई मीन शोइंग का होता है। और आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से यू कैन नॉट बल्क शोइंग नहीं हो सकती। पहले तो ये होता था मल्टीपल शोइंग जो है एक वक्त में भी हो जाती थी, लेकिन अब जो है there is a slot 15 minutes 20 minutes and you cannot go more than 2 or 3 people in the house। तो कोरोना की वजह से शोइंग के भी होते, तो उसकी वजह मेरे पास कॉल आई कि क्या नाम है, क्या करें, हम समझ नहीं आ रही है। मैं 8 ऑफर्स डाल चुका हूँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। मेरे पास एक क्वालिफाइड बायर है, और कैसे मकान 785 का लगा है, 50 ऊपर करके ऑफर डाली और बिकता है वो 925 पे। तो यस, मिसागा की हालत बहुत ख़राब है, और मैं हर एक को, अपने जो भी रियल्टर भाई हैं और सबको कहता हूँ कि लोगों को एक्चुअली
इस वक्त जो प्राइसें लगाई जाती हैं, मोस्टली जो प्राइसेस लिस्टिंग पे आती हैं वो सिर्फ बंदे इकट्ठे करने के लिए होती हैं। बंदे इकट्ठे करने से मुराद ये है कि जस्ट टू क्रिएट अट्रैक्शन, कि अगर 6 लाख का मकान है तो उसको वो 499 में लगा देते हैं। अगर उसकी मार्केट जो है 6 लाख की चल रही है तो वो 499 में लगा देते हैं। इट्स लाइक अ बेट, इट्स लाइक आई शुडंट यूज दिस वर्ड बट आई विल, कि ट्रैप। आप अटेम्प्टेड होते हैं। इस वक्त बेतहाशा साइट्स हैं, बेतहाशा साइट्स, realtor.ca के अलावा और बहुत सारी प्राइवेट साइट्स हैं, तमाम ब्रोकरेज की बन चुकी हैं, जिस तरह मेरी एक वेबसाइट है। तो उस पर जब वो प्राइस आती है, पब्लिक जाती है, टेम्प्ट होती है और अपने रियल्टर को कहती है नहीं देखने में क्या हर्ज है। वो देखने में क्या हर्ज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप देख तो लेते हैं लेकिन आप बहुत टेम्प्टेड होते हैं। एक 6 लाख का मकान अगर 5 लाख में लगा हुआ है, जो मार्केट उसकी 6 की और 6.25 की चल रही है ऑलरेडी, और आप उसको जनाब साहब 5 लाख का देख के आप 5 लाख का देख के आप पहुंच जाते हैं और वो मकान बिकता है 6.25 पे। तो ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि उसने कहा भाई 7.85 का लगा तो और 9.25 पे गया। तो मैंने कहा दिस इज़ आवर जॉब, वी हैव टू टेल द बायर, हमें बायर को बताना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट द रियलिटी ऑन ग्राउंड इज़। तो बी रेडी। आप ये मत सोचें कि ये अगर 5 लाख का है तो हम 5.25 की ऑफ़र कर देते। कि ऑफ़र बनाने में और आपके देखने में ये पूरा जो एक गेम होता है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का होता है। एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2 घंटे तो लगते ही हैं अगर उस पर ऑफ़र भी बन रही है तो। अपॉइंटमेंट बुक होती है, आप अच्छी तरह उसके तमाम कमरों को, मकान के तमाम वर्चुअल टूर करते हैं, सब कुछ करते हैं एज ए रियल्टर और एज ए बायर टू। बायर भी उसके ऊपर बड़ा टेम्प्टेड होता है, अपने कई काम छोड़ के फिर वो प्रॉपर्टी को देखने के लिए जाता है। तो मैंने यही उसे समझाया कि मैंने कहा वी शुड एजुकेट, हमें अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करना चाहिए और बताना चाहिए कि मंजी किस पर आजड़ी शय बिक रही है, कौन सी चीज़ किस उसके हिसाब से बिक रही है। ये कह देना कि ठीक है लेट्स ट्राई, इट्स नॉट गोइंग टू वर्थ इट। एक तो बात ये हो गई। यस, बैक टू योर क्वेश्चन। देखें, मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ और इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बाय लो, सेल हाई एंड मूव टू अ बिगर सिटी। इस वक्त बेस्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल मेरे नज़दीक जॉर्ज टाउन है, किचनर वाटरलू रीजन लगता है उसके अंदर। किचनर क्या नाम है, वाटरलू कैम्ब्रिज, किचनर और वाटरलू ये एक उसके अंदर आते हैं। तो आप उस इलाके में देखें, गल्फ के एरिया में देखें, और अगर हो सकता है ईस्ट साइड की तरफ जाएं, थोड़ा सा हट के। वो आशवा और एजेक्स भी अब बहुत महंगा हो चुका है। जी, तो आशवा और क्या नाम, मैं रैम पे आ रहा था तो हैड टू बी वेरी लिटिल बिट केयरफुल। तो अब जो आशवा और वो है आपका एजेक्स या ईस्ट साइड जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है। हालांकि वहाँ भी अच्छी खासी हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन अब मूव हो रही है। या आप नॉर्थ की तरफ जाएं, साउथ में तो लेक आ जाती है। अच्छा, मकान अब भी है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिस तरह कल ही एक हमारे अफगानी भाई थे, उनसे बात हो रही थी, कहते जी हमारे 7 बंदे हैं जी, हमको जो है ना 4 कमरों का मकान लेना है। मैंने कहा ऑब्वियसली मैं भी चाहता हूँ कि एक बड़े मेंशन में रहूँ, लेकिन मुझे अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को परेशानी में नहीं डालना चाहिए कि मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बेस्ट हर एक को सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे टाउन की तरफ जाएं, वर्क फ्रॉम होम है। और फ्यूचर जो है वो नया मिस्सागा जो बनेगा, बिल्कुल इसमें मुझे कहने में वो नहीं है, वो किचनर और उस इलाके की तरफ का होगा। जिस तरह ब्रिटेन आज उठा हुआ है, कल को किचनर और वो इलाका उठेगा। और वहाँ पर अगर आपकी थोड़ी सी इक्विटी बिल्ड हो जाती है और आपके हालात और मज़ीद अच्छे हो जाते हैं फाइनेंशियली, तो यकीनी बात है उसको, अगर 4 कमरों का मकान वहाँ पर ले रहे हैं आप अभी, तो आप यहाँ आके 3 कमरों का मकान ईजिली ले सकते हैं। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि हाँ, मैं इसको इसी को पहले ख़त्म करता हूँ। तो आप देखें उस तरफ, किचनर की तरफ,
वाटरलू रीजन के अंदर आता है वो, जो भी उसके जो हमारे टोरंटो रियल एस्टेट मूवमेंट, क्या नाम है, ये नहीं कह सकता कि रीजन में आता है, क्योंकि हम कि वाटरलू में जाते हैं तो फिर हमें किचनर और वो मिलता है। वैसे अलग बोर्ड भी है उस तरफ का, हैमिल्टन बोर्ड आ जाता है, फिर उस तरफ लंदन बोर्ड आ जाता है, या जो भी है उस इलाके में अगर देखी जाए तो 2 से 3 साल का थोड़ा सा कष्ट काटे, 4 साल का वहाँ भी प्राइसेस उस हिसाब से बढ़ रही हैं, और यहाँ पर मूव हो जाए। दैट्स द ओनली वे एट दिस टाइम इफ़ यू आर वर्किंग इन लो बजट। लो बजट से मुराद ये है कि डाउन करने की वो नहीं है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आया था कि हम कितना डाउन करें। देखें, डाउन करने की जो बात आती है, बहुत सारी दुनिया है, मेरे पास बेतहाशा क्लाइंट्स है जी, हमारे पास 5% डाउन करने के लिए है। देखिए, फर्स्ट टाइम होम बायर, यस 5% पे आपका हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जो 25 से 35 हज़ार डॉलर जो है आपके RRSP से उससे निकल आते हैं, और बेतहाशा दूसरे तरीके हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। अगर आपकी डिसेंट जॉब है, आपके पास आपका क्रेडिट अच्छा है, तो 10% मिनिमम में आपका काम हो सकता है। तो 5% की जो कहानी है वो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए डेफिनेटली है, लेकिन डिपेंडिंग आप कितने पे क्वालिफाई करते हैं। और दूसरी बात ये है, और लास्ट बात मकान के सिलसिले में, कि आप मकान देखने से पहले अपने आप को प्री क्वालिफाई कर लें। प्री क्वालिफाई का मतलब ये है कि आप अपने लोन वगैरह के जो मराहिल हैं उनसे पहले गुजर जाएं। अपने बैंक से बात करें, किसी अच्छे मॉर्गेज ब्रोकर से बात करें। ये मैंने ब्रैम्पटन के अंदर दाखिल हो चुका हूँ, डेरी की मैं राइट साइड पे एग्जिट ले रहा हूँ, और मुझे टोरब्रम पे जाना है। मेरे व्यूअर जो है मेरे साथ कई दफ़ा उस तरफ जा चुके हैं। सुपर पफ क्या है ये फैक्ट्री? ओह मैन, मैक्सर्स ऑफ टेस्टी स्नैक्स। सुपर पफ कितनी बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारी चिमनियाँ लगी हुई हैं, धुएं पे धुआं निकल रहा है। सुबह का ये आलम था, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस तरह रावलपिंडी में, क्योंकि मैं अच्छा खासा रावलपिंडी में रहा हूँ, तो जो एक फ्रॉस्ट होती है वहाँ पर सुबह के वक्त इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह में, वो उस तरह की फ्रॉस्ट थी। तो वी आर वे टू लकी सो फार। काफ़ी खुशकिस्मत है इस सिलसिले में कि हमारी जो वेदर है अभी तक वेरी कोऑपरेटिव है, और ये कहा जा रहा है कि एंड ऑफ जनवरी से पता नहीं क्या वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पोलर वोल्टेक्स क्या करके वो आ रहा है, और टेम्परेचर जो है प्लंज होगा। और बता देता हूँ मैं कि जनवरी से लेके एंड जनवरी से लेके पूरा फरवरी जो है बदनाम है इसके लिए, वेदर के लिए। टोरंटो का वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। एक तो हो गई ये बात, तो लोन के बारे में बता दिया, उसके बारे में बता दिया। लास्ट क्वेश्चन कि जी हम कनाडा कैसे आए? हाँ, इट्स अ क्वेश्चन, इट्स वेरी हार्ड टू आंसर। क्योंकि मैंने एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट का छोटा सा कोर्स किया हुआ है, दो आई एम नॉट लाइसेंस्ड, मैं आई एम नॉट RCIC क्या होता है, या ICCRC से मैं वो नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा टिप्पणी तो इस पर नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ अपने तमाम भाइयों और बहनों को, बिल्कुल कनाडा हर एक का आने का हक है। जिस तरह कल एक फेसबुक पेज पे बैठा हुआ था और वो बंदे ने बेचारे ने दुबई से कहा कि आई वाना कम टू कनाडा, और इधर से लोगों ने बेतहाशा उसके नेगेटिव कमेंट जो फेसबुक पे आते हैं कि वहीं बैठे रहो, यहाँ जॉबें नहीं मिल रही हैं, आके तुम्हें ऊबर ही चलाना है, तो ये वो तू मैं दिस एंड दैट, तो उस पर मुझे काफ़ी वो हुआ। देखें, कनाडा इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कनाडा हर एक को जो भी आना चाहता है उसको वेलकम करता है, लेकिन कनाडा आने की कुछ शराइत है। कनाडा आने की शराइत, जिस तरह मैं एक पाकिस्तान की स्टडी पढ़ रहा था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में, कि दुबई और सऊदीया में हमारी 60 to 75% जो लेबर है वो अनस्किल्ड लेबर है, सिंपल लेबर है।
जब हम कभी दुबई से एमिरेट्स या अबू धाबी इत्तेहाद से आ रहे होते हैं तो बेचारे शलवार कमीज़ में एक शापर लेके ट्रैवल करते हैं, एक शापर लेके आते हैं, एक शापर लेके जाते हैं। कनाडा में इस तरह का नहीं है। कनाडा में लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस तरह बहुत ही अभी जो हमारे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हमें 12 लाख लोगों को अगले 4 साल में यहाँ पर 3 या 4 साल का उन्होंने कहा था कि उन्होंने लाना है। तो कनाडा इज़ वेलकमिंग, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। हम वहाँ बैठे हुए बड़े उससे कह देते हैं कि जी हमें भी कनाडा जाना है, या मेरे बेटे ने ये किया हुआ है, या मेरे जानने वाले ने कहा कि जी उनके रिश्तेदार फलाने ने बी फार्मेसी किया हुआ है और वो भी कनाडा आना चाहिए। लेकिन हमने उसके लिए तैयारी कितनी की हुई है। ये देखिए, ये साइड पे ये सारा एयरपोर्ट का इलाका है, आपको जहाज़ की टेल यहीं से नज़र आ रही होगी। ये सारा राइट साइड पे एयरपोर्ट का इलाका है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ शायद ये हैंगर्स हैं बड़े बड़े राइट साइड पे, इनकी या तो मरम्मत होती है, डेंटिंग पेंटिंग होती है, आई डोंट नो क्या होता है। बिल्कुल ये इसके फेंस के साथ ही जहाज़ जो है ना, वाओ, नॉर्थ लाउंज। तो ये मेरा ख्याल या तो ये प्राइवेट जहाज़ होंगे या क्या होंगे, आई डोंट नो। तो मैं यहाँ ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। तो भाई मैं आपको हर एक से कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आप अपना एक गेम प्लान बनाएं कि भाई मुझे कैसे कनाडा जाना है, मेरी क्या पर्सनल पोजीशन है। हम मोस्टली टाइम जो है नेट पे ज़ाया ज़रूर करते हैं, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस पर ऊपर प्लान नहीं करते हैं। अगर मुझे कनाडा जाना है तो हाउ कैन आई कम टू कनाडा, कहाँ से मैं स्टार्ट लूँ। अच्छा जी, कनाडा आने की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कनाडा में किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो है, यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आने के लिए आपको आइल्स के थ्रू या आई डोंट नो पाकिस्तान में सेल्फ या KLCAEL होता है कि नहीं होता, मेरा ख्याल है शायद इंडिया में होता हो या दुबई वगैरह की तरफ। तो आइल्स तो होता है, आइल्स की ट्रेनिंग होती है, आइल्स की तैयारी की जाती है। तो जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको बैंड जो है लैंग्वेज के जो बैंड कहलाते हैं वो आपको करने होंगे, कुछ भी हो जाए, जिस कैटेगरी में भी आना चाहते हैं। उसके बाद आप देखें कि आपकी एजुकेशन क्या है। अगर आप कहें कि मैं सिंपल मेरी फलानी एजुकेशन है, मैट्रिक हूँ, इंटर हूँ, BA हूँ, नो गुड। यू गॉट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ थिंग, सम काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स, ये एजुकेशन, और उस रेफरेंस से आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है। फिर आपको अपनी एज का देखना होगा कि आपकी एज किस में आते हैं, क्योंकि ये सारे इमिग्रेशन जो है, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो एक्सेप्ट मिडल ईस्ट, ये सारी जो है ये क्या नाम है, पॉइंट बेस्ड जोरो स्टेक हाउस एंड सी फूड्स। अब मैं ये आ गया हूँ यहाँ पर एनसन ड्राइव। ये सारे जितने भी हैं ना यहाँ पर, इनकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपको होम डिपो जाने की ज़रूरत नहीं है। अफोर्डेबल कंस्ट्रक्शन, मसाला गार्डन, पिज़्ज़ा किचन। वाह, अच्छा आ गया भाजी, पहला देखा, पहले नहीं था ये। तो ये सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और इनमें सारे जो है सिमंस स्पोर्ट्स फैक्ट्री। और इस वक्त जो यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है, क्या नाम है, कर्फ साइड शॉपिंग है। मैं बाहर से दरवाज़ा खटखटाऊंगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो निकाल के जो भी अंदर काम कर रहे हैं वो ला के मुझे दे देंगे और पैसे, अंदर नहीं मैं जा सकता। कर्फ साइड शॉपिंग है। चलें भैया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज हैव योर लिस्ट रेडी ऑफ आइटम एंड यू विल ब्रिंग इट आउट फॉर यू। नो इन स्टोर शॉपिंग अलाउड। तो ये है पिकअप एंड डिलीवरीज एट रेयर डोर ओनली। तो ये है होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है, क्या नाम है, बेसिकली आजकल यहाँ कनाडा का चलन। अगर आपको कोई चीज़ अगर खरीदनी है तो आप फ्रंट पे जाके बात करेंगे और वो ला के आपको दे देंगे। चलें व्यूअर, मिलते हैं ब्रेक बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय वीडियो।